जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ इतवार है और इतवार का हकम सियारा सन, शम्स, सूरज। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सुनहरे रंग में आज आप मुट्ठी भर गंदम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। और आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन को भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सन पर थोड़ी सी बात करते हैं। सन को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सन के पास एक ही हाउस है। सन 5th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के लियो का रूलर सन ही है। सन जब अपने शरफ में होता है तो फर्स्ट हाउस में, मीन्स के काल पुरुष कुंडली में एरीज साइन में सन अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो 7th हाउस में, मीन्स के काल पुरुष कुंडली में लिब्रा साइन में सन अपने डेप्लीटेशन में होता है। तो सन को हमारे आसमानी काउंसिल का किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और सन, चूँकि सन की रोशनी से ही तमाम प्लैनेट्स आगे मूव ऑन होते हैं, तो इस वजह से सन को तमाम प्लैनेट्स का बादशाह सलामत भी कहा जाता है। और सन को अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो सन हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के सपोज बादशाह सलामत है या के वज़ीर आज़म है, तो जिनके पास हमारे मुल्क पाकिस्तान की अथॉरिटी है, बागडोर है जिनके पास, उन्हीं को सन रिप्रेजेंट करता है। तो सन हमारे आसमानी कौंसिल का एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। और सन बेसिकली हमारे, अगर हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो सन हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अना को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी पावर को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और सन हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। और सन का समझ ले कि वेल प्लेस्ड होना भी हमारे हॉरोस्कोप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सपोज जिनका भी लियो असेंडेंट होता है, जिनका रूलिंग प्लैनेट सन होता है, तो ऐसे बंदों के अंदर कहीं ना कहीं ईगो भी होती है और उनके अंदर अथॉरिटी भी होती है, पावर भी उनको मिलती है और गवर्नमेंट से भी उनके काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, चूँकि सन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ है, सपोज आपका लियो असेंडेंट है, चूँकि लियो का सन ही लॉर्ड होता है, तो देन आपके लिए ये सन बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है। तो सन आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। आपको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं और आपके पास कोई मुल्क की अथॉरिटी आ सकती है, आपके पास किसी प्रोविंशियल लेवल की अथॉरिटी आ सकती है। आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी ज़रूर होगा, आपका इंटरेस्ट। तो यानी वो बहुत लंबी बात हो सकती है अगर हम सन पर करना चाहें। तो सन से ही हमने पितृदोष भी सन से देखना होता है, जो हमें बच्चों के रिगार्डिंग कुछ बाप बेटे की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो सन की वजह से ही होती है। उसमें देखना होता है कि उस पर हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। उसमें चूँकि सन और अगर सैटर्न आपस में एक हाउस में कंजंक्ट हो तो ये भी पितृदोष बनता है। या सन और सैटर्न आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपने सामने 180 डिग्रीज पर हो तो फिर भी पितृदोष बनता है। या सन को सैटर्न देख रहा है तीसरी, 7वीं या 10वीं नज़र से, फिर भी पितृदोष बनता है। तो ये पितृदोष बहुत ही एक अच्छा नहीं माना जाता हमारी एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। उसकी रीज़न ये है कि बाप और बेटे की नहीं बनती और आपको औलाद का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है, औलाद में रुकावटें देखने को मिलती हैं। और अगर आपकी औलाद होती है तो वो बदतमीज़ हो सकती है, या एनी हाउ आपकी फादर और औलाद की आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या ऐसे पितृदोष वालों के अक्सर औलाद होती है और डेथ हो जाती है उनकी। तो लेकिन ये अकॉर्डिंग हॉरोस्कोप भी ये चीज़ें होती हैं। एनी हाउ तो सन पर बहुत लंबी बात हो सकती है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस कुछ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज देखते हैं सन की प्लेसमेंट कौन से है उसमें। तो एरिस से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से। तो देखें, अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सन आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के
एक्वेरियस साइन में सन की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी और सन के साथ सैटर्न की प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलेगी और मरकरी की प्लेसमेंट भी आपको 11वें घर में देखने को मिलेगी कालपुरुष कुंडली में और एक्वेरियस साइन में। तो सन और सैटर्न जैसे कि बैठे हुए हैं, जो भी इसी दौरान बच्चे पैदा हो गए उनके पितृ दोष ये बिल्कुल बना होगा। और इसी तरह से अगर हम मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो सैटर्न जो कि हमारी आवाम को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आवाम को मोडर्न एस्ट्रोलॉजी में अगर हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं तो सैटर्न हमारी आवाम को भी रिप्रेजेंट करता है और सन हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पावर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम मरकरी भी साथ कंजंक्ट है तो अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी हमारी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो एनी हाउ आज 11वें घर में जी आपके साथ मौजूद है और आपके यहाँ पर पितृदोष भी बना हुआ। और देखिए जब भी कोई भी प्लेनेट सन के क्लोज आ जाता है डिग्री वाइज 10 से 15 डिग्री के दरमियान आता है तो वो प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है, मीन्स के वो प्लेनेट अंधेरे में चला जाता है, नज़र नहीं आता ड्यू टू सन की रोशनी की वजह से। इसी वजह से हमारे मुल्क में इस वक्त हालात भी अच्छे नहीं हैं और अवाम बिल्कुल कसम पुरसी का शिकार है। इस वक्त अवाम बहुत ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिस रही है और गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानियाँ भी कर रही है और गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे हैं, चूँकि एक्वेरियस साइन में गवर्नमेंट के लिए इस वक्त स्ट्रगलिंग टाइम भी है और आवाम के लिए भी स्ट्रगलिंग टाइम है। तो इंशाल्लाह ये टाइम गुजर जाएगा। तो एरिस के जी बुर्ज हमल के आज आपके 11वें घर में सन मौजूद है। सन आपके 5वें घर का मालक है। देखिए आज आपको दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताकीर होंगे। और आज आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके सोशल नेटवर्क में ईगो आपके अंदर रहेगी और सोशल नेटवर्क में आज आपको किसी से भी कोई काम है आज आपके बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सन का एक ही एस्पेक्ट होता है, सन जिस हाउस में बैठता है वहाँ से 7वीं नज़र देखता है, तो यहाँ से 7वीं नज़र से सन आपके 5वें घर को देखेगा। तो आज आपके अंदर कुछ ईगो रहेगी बच्चों के हवाले से। लव और रोमांस में आज आपकी काफ़ी सोल जुड़ी रहेगी। लॉटरी आज आपकी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी आपको फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट से भी फ़ायदा होगा, मीडिया से भी आपको फ़ायदा होगा, पॉलिटिक्स से भी आज आपको फ़ायदा रहेगा। बात करेंगे टॉरस पुरजे सौर के आपके आज 10वें घर में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखें आज आपको प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी आप कर सकते हैं और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, या आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो भी आज आपको मिल सकती है। और आपके घर में आपके अंदर कुछ ईगो भी रह सकती है, अपनी ईगो पर थोड़ा सा आज आपको कंट्रोल रखना होगा, चाहे जॉब और करियर है चाहे आपका घर हो। अदरवाइज आज आपका मेंटल पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। बात करेंगे हम जेमिनी बुर्ज जोधा के 9th हाउस में आज सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखें आज किस्मत का आपको साथ मिलेगा, फादर की सपोर्ट मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स में आज आपका दिन गुजरेगा, जितनी मेहनत करेंगे मेहनत का सिला भी मिलेगा शॉर्ट। और आज आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशलाइजिंग में, और कोई भी आप इंस्टाग्राम पे काम करते हैं या आप जर्नलिस्ट हैं या आप कोई भी आपका काम ऐसा है कि जिसमें आपको सेल्स मार्केटिंग है, शॉर्ट ट्रेवल्स करना पड़ते हैं, तो उसमें आज आपकी मेहनत बढ़ेगी, उसके अगेंस्ट आज आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान के आपके 8वें घर में आज सन की प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखें आज आपको कुछ इन लॉज से आर्गूमेंट नहीं करने चाहिए। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी वेल्थ का भी ख्याल रखें, किसी को पैसे उधार ना दें, बैड इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें। फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएंगे, डिलीशियस फूड्स एंजॉय करेंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। फैमिली में ईगो पर कंट्रोल रखें, अपनी अनाप पर कंट्रोल रखें और अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। अब बात करेंगे लियो की बुर्ज असद के 7वें घर में आज प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 1st हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए आज आप खुद शादी के घर में अपने स्पाउस के घर में जाकर बैठे हुए हैं तो आज आप अपने स्पाउस से काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेंगे, आपकी सोल बहुत ज़्यादा जुड़ी रहेगी। आपके बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपकी सोल जुड़ी रहेगी। आज आपको आर्गूमेंट नहीं करने अपने स्पाउस से, अपने बिजनेस पार्टनर से। बिजनेस में आज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो उनको आप डेफिनेटली अवेल भी कर सकते हैं। नेम फेम भी आज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे।
और आज आपकी ड्रेसिंग कमाल की रहेगी। बात करेंगे वर्गो, बुर्ज सुमला के छठे घर में आज सन मौजूद है। सन लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज दुश्मनों पर हैवी रहेंगे और आज आप काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे अपने घर वालों को, लोगों को अपने जॉब और कैरियर में। और लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। दुश्मनों पर भी आज आप गलबा तारी रहेगा आपका। अगर आप एज ए लॉयर, डॉक्टर हैं तो देना चाहे अब्रॉड की कोई आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। कंपटीशन का एग्जाम है उसमें भी आज आपको सक्सेस मिलेगी। नींद के इश्यूज थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं और आज आपको कुछ ना कुछ मायूसियों में भी थोड़ा सा दिन गुजारना पड़ सकता है। सेहत का भी ख्याल रखिए। बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज मीज़ान के आज आपके 5th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें आज आपके महबूब से आपकी सोल जुड़ी रहेगी, बच्चों के साथ आपकी सोल जुड़ी रहेगी। लॉटरी आज आपकी लग सकती है। आज आपका कुछ शेयर मार्केट में भी आपको फ़ायदा होगा और मीडिया से भी आपको फ़ायदा होगा, पॉलिटिक्स से भी आपको फ़ायदा होगा, दोस्तों से और बस्ता तवक्कुआत भी पूरी होंगी, डिज़ायर पूरी होगी, इनकम के सोर्स भी आपके अराइज होंगे और गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताख़ीर होंगे। आर्गूमेंट ना करें, अपने दोस्तों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे स्कॉर्पियो, बुर्ज अक्रब के 4th हाउस में आज सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। घर में आज आपकी सोच जुड़ी रहेगी। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आपके पास जॉब नहीं है आज आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ऑलरेडी जॉब पे है तो आज आपकी प्रमोशन हो सकती है। सोशल सर्कल से आपको फ़ायदा होगा, कोलीग से फ़ायदा होगा, घर से भी आपको फ़ायदा होगा और आपको सीनियर्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। आपको अपनी स्पीच, ईगो, अना पर कंट्रोल रखना है। बात करेंगे सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस के 3rd हाउस में आज सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का। सोशलाइजिंग में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। आज आपकी मेहनत का सिला भी आपको मिलेगा। मेहनत भरपूर आज आपको करना पड़ सकती है और शॉर्ट ट्रेवल्स में भी आज आपका दिन गुजरेगा। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा पर जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फादर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, तो बुर्ज जद्दी के आपके 2nd हाउस में आज सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का। तो देखें आज आपको सडन से कुछ ना कुछ आपकी फैमिली में आपके कोई इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी आपकी निकल सकती है, या आपको कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट की वजह से भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, फैमिली में अपनी ईगो, अना पर कंट्रोल रखें। मज़े मज़े के खाने खाएंगे, डिलीशियस फूड्स इंजॉय करेंगे, आउटिंग पर जाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। बात करेंगे हम एक्वेरियस, बुर्ज दल्ब के आज आपके 1st हाउस में आज सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का। देखें आज आपके स्पाउस से आपकी मोहब्बत बढ़ेगी और आपका नेम फेम बढ़ेगा और लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे। आज आपकी बिजनेस की वजह से आपकी पहचान भी बनेगी। ड्रेसिंग भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। फिर भी आपको आर्गूमेंट नहीं करने अपने स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आज आप बिल्कुल कर सकते हैं और बिजनेस को इन्हेंस भी कर सकते हैं। पब्लिक से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे पाइसिस की, बुर्ज हूत के 12वें घर में प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 6ठे घर का। देखें आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और नज़र बद का शिकार हो सकते हैं, नींद के इश्यूज बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल या जेल आपको जाना पड़ सकता है और आज आपको मायूसियों में भी दिन गुजर सकता है। आज आप कोशिश करें कि आज आप वज़ाइफ में ध्यान दें और आज आपको दुरूद पाक इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और आपकी थोड़ी सी सेहत भी ख़राब हो सकती है, आपके स्पाउस भी बीमार हो सकते हैं। और अगर आप